नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सोहम, जय श्री राम। साथियों, गोल्डी शास्त्री जी का आपने नाम सुना होगा। गोल्डी शास्त्री यानी कि सुपरस्टार, गजल स्टार गोल्डी शास्त्री जी। अगर मैं अपने हिसाब से उनको कहूँ तो भद्दी फूहड़ता वाली गज़लें गाने वाले स्टार भी नहीं है ये, किसी भी प्रकार की स्टार नहीं है। शर्म करनी चाहिए इनके माता पिताओं को, जिन्होंने संस्कार नहीं दे पाए अपने बच्चों में। अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, हालांकि ऑलरेडी इनके ऊपर मैं बोलता आया हूँ और फिर भी बोल रहा हूँ, और अगर आगे भी ये ऐसी गलतियाँ करेंगी तो मैं बोलता रहूँगा। अब कुछ लोगों को भाई मिर्ची लगती है कि आप शास्त्रियों के ऊपर क्यों बोलते हो। तो अगर मैं किसी भी अपने धर्म के बारे में अगर बात करूँ तो भाई धर्म विरोधी आकर के मुझसे कमेंट्स करते हैं कि तुम्हारे ही धर्म के लोग ऐसी बातों को कहते हैं, तो भाई हमको क्यों रोक रहे हो। तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना सबसे ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो मैं सबसे पहले अगर अपने घर को सुधारूंगा तब मैं दूसरे के बारे में बोल सकता हूँ। और मेरा घर क्या है, मेरा जो सनातनी परिवार है, मेरा मानव धर्म जो है, मेरा हिंदू जो परिवार है वो मेरा परिवार है। अब हिंदू परिवार में अगर मेरे परिवार में कोई गलत करेगा तो भाई मैं समझाने का उसको कष्ट करूंगा। अगर फिर भी नहीं समझेगा तो मैं बोलूँगा उसके खिलाफ, चाहे फिर कोई भी हो। तो गोल्डी शास्त्री जी हुए हैं, इनके ऊपर पहले भी एक दो वीडियो बनाता आया हूँ। तो ये जो लड़की है, इसको पता नहीं कौन सा इश्क का रोग लगा है। अब मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई ये मतलब लोग कहते हैं, जो मोहब्बत में जो दीवाने हो जाते हैं जो लोग, वो ऐसी बातों को कहते हैं कि भाई मोहब्बत का नशा बहुत बुरा है। तो इनको मोहब्बत का नशा चढ़ा हुआ है, पता नहीं इनको कौन छोड़ करके गया है या गई है। गया या गई दोनों में भाई फर्क है। अब इसमें से तो क्लियर नहीं है कि गया या फिर गई है छोड़ करके इनको। जो इनकी मोहब्बत अधूरी रह गई, टूट गई, ऐसी कुछ बातें हैं। अब इन बातों को मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये अपने मुंह से खुद बखान करती हैं। वो भी कहाँ से बखान करती हैं, ये अपने घर से नहीं करेंगी। ये व्यास मंच जो है, व्यास गद्दी जो है, धर्म की जो मर्यादा है, वहाँ पर बैठ करके ये ऐसी बातों को कहती हैं। वीडियो देखिए इन्होंने किन बातों को कहा है, उसके बाद में आगे की जो चर्चा है उसको करेंगे। वीडियो देखिए। देख लिया दोस्तों, ये अगर माँ बाप अच्छे संस्कार देते तो शायद ये नौबत ना आती कि कोई भी बहन बेटी इस प्रकार की बातों को कहती है। आप लोगों ने सुना इन्होंने किन वक्तव्यों को कहा, और वो भी कहाँ से कहा। जो भगवान सुखदेव का स्थान है, जो भगवान वेदव्यास का जो स्थान है, जो भगवान श्री कृष्ण राम का स्थान है, उस स्थान से बैठ करके इतनी फूहड़ता फैलाना, इसको कहते हैं संस्कार। अगर छोटे बच्चे को माँ बाप बचपन से ये सिखा देते हैं कि बेटा चोरी करना पाप है, भगवान नाराज हो जाते हैं, तो बच्चा जीवन में कभी भी चोरी नहीं करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी जो बात है ना कि माँ बाप ने इनको नहीं बताई हैं। अगर मेरी वीडियो देख करके इनको अगर मिर्ची लगती है भाई साहब, तो मिर्ची लगे, बिल्कुल लगनी चाहिए। और मैं तो ये इस बात को चाहता हूँ कि इनको मिर्ची लगनी चाहिए, तभी ये सुधरेंगी। अब ये अगर ये सोचें कि भाई हम नहीं सुधरेंगे, जितना बोलना है बोल लो, तो भाई मत सुधरो। हमारा तो कर्तव्य है, हमारा धर्म है कि अपने धर्म की रक्षा करना, अपने राष्ट्र की रक्षा करना, तो वो तो हम कर रहे हैं। अगर तुम्हें ये जिन भगवान का बखान करती हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि भगवान किसको कहते हैं। क्या भगवान ने ऐसी कोई मर्यादा बनाई है कि आप अश्लीलता, फूहड़ता, नौटंकी, धर्मशाला, रंगशाला क्या क्या बना के रख दिया व्यास मंच को? उसको क्यों भाई आप व्यास मंच से ही ऐसे वक्तव्यों को क्यों कहते हैं?
स्टूडियो आपके लिए पड़ा है, वहाँ पर जाकर के कहिए। अरे व्यास गद्दी से आप मथुरा वृंदावन के भी शास्त्री लोग हैं, वहाँ के भी जो विद्वान हैं और भी काफ़ी जगह के विद्वान हैं, वो भी तो भाई धर्म का प्रसारण जो है उसको कर रहे हैं, धर्म की रक्षा कर रहे हैं वो लोग। व्यास गद्दियों पर बैठ करके भागवत का अनुष्ठान कर रहे हैं वो लोग, तो वो भी तो पूज्यमान हैं, वो भी तो विद्वान हैं, वो भी तो शास्त्री हैं, उनको भी तो शास्त्री कहते हैं। अब ये अपने आप को कहेंगी गोल्डी शास्त्री, तो शास्त्र का ज्ञान नहीं है इनको, यही नहीं पता है शास्त्र कितने हैं, लेखक कौन है, रचयिता कौन है शास्त्रों के। और सबसे ये महत्वपूर्ण बात है, इसको समझ लीजिए कि किसी भी स्त्री को बैठने का व्यास गद्दी पर अधिकार नहीं है, उसका अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं है। अब इनको अधिकार किसने दे दिया, मेरा ये सवाल समाज से है, आप लोगों से है, जितने भी लोग देख रहे हैं। हालांकि कि मैं इसके 4 से 5 ऐसे आपको प्रमाण दे चुका हूँ, वेद से, ग्रंथों से, पुराणों से, भगवान वेद व्यास जी द्वारा, भगवान श्री कृष्ण द्वारा 4-5 ऐसे आपको प्रमाण भी दे चुका हूँ, जहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कोई भी स्त्री भागवत कथा का अनुष्ठान नहीं कर सकती है। लेकिन इनके पता नहीं कौन सी भाई कहूँ कि अब मुझे कहना तो ऐसी बातों को नहीं चाहिए भाई, लेकिन मैं गोल्डी शास्त्री जी से फिर यही निवेदन करूँगा कि व्यास मंच से बैठ करके ऐसी बातों को ना कहें, तो ज़्यादा मुझे लगता है कि समाज भी सुधरेगा, आप भी सुधरेगा। आप अगर समाज को सुधारेंगी तो समाज सुधरेगा। अब आप समाज में केवल और केवल फूहड़ता फैला रही हैं, नौटंकी फैला रही हैं, समाज को एक प्रकार से नपुंसक बना रही हैं। नपुंसक क्यों बना रही हैं? क्योंकि अगर छोटे बच्चों को मोहब्बत का इश्क का रोग बेवफा छोड़कर चली गई, ऐसे अगर तुम छोटे बच्चों को अगर बताओगे, 5-6 साल के जो बच्चे सुनने के लिए आते हैं, तो भाई उन्हें भगवान राम कृष्ण कौन है क्या मतलब है उनको, वो तो मोहब्बत के जाल में फंसेंगे ना। वो ऐसे ही हमारी एक शास्त्री जी हैं, राधा शास्त्री मेरे मुंह से गलती से निकल जाता है, क्या करूं, मांस की जीव है भाई। उनका प्रेम उनका प्रेम प्रसंग ही यूट्यूब पर चल रहा है, कुछ भी चल रहा है इन लोगों का, और फिर आते हैं बैठ करके समाज को सुधारने की बात करते हैं। तो अगर माँ बाप के अच्छे संस्कार होते इनके अंदर तो ऐसी बातों को ये न करते। अब ये लोग आकर के कमेंट में कुछ लोग आएंगे कि तुम्हारे संस्कार बढ़िया हैं, तो भाई हमारे जो संस्कार कैसे भी हों, शायद है कि हमें संस्कार ना भी मिले हों, लेकिन हम थोड़ा अपने धर्म और अधर्म में भाई थोड़ी सी पहचान जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हम एकमात्र चरण की धूल हैं, तो उनके पद चिन्हों की जो रज है उसके सहारे हम तो अपना जीवन काटना चाहते हैं। अब इनको केवल और केवल अपने पैसों से मतलब है। व्यास गद्दी पर ये लोग 7-7 दिन का 50,000 रुपये, अगर 9 दिन का वही कोई प्रोग्राम है तो 70,000 रुपये, इस प्रकार से ये लोग चार्ज करते हैं। समाज को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, तुम अपने बच्चों को हर एक चीज़ देते हो कि बेटा बड़ा आदमी बने, तुमने बड़ा आदमी अगर बच्चों को अपने को बनाया तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे बच्चे कभी भी बढ़िया आदमी नहीं बन सकते हैं। बात को मैं समाप्त यहीं करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सोहम।